आज हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ये वाला देखिए, क्वालिटी विद पिक्चर्स एंड फीचर सेक्शन। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने इतना सेक्शन पहले से क्रिएट कर लिया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा ये नेक्स्ट सेक्शन। इसके लिए हमें एक बड़ा कंटेनर लेना होगा, तो हम कंटेनर की जगह सेक्शन यूज करने वाले हैं। उसके अंदर हमें 4 डिव चाहिए होंगे, एक डिव इस इमेज के लिए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए आते हैं एडिटर में और करते हैं कोडिंग स्टार्ट। यहाँ पे देखिए हेडर के बाद में क्रिएट कर लेते हैं एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं डिव, और उस डिव के अंदर लगा देते हैं इमेज, एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम लिख देते हैं हमारा टेक्स्ट। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ प्राइमिंग, इसी को कर लेते हैं कॉपी, एडिटर में आते हैं और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। देखिए यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट कर लिया, सेम एज इट इज हमें कितने डिव चाहिए और 3 डिव क्रिएट कर लेने हैं, तो इसी को कर लेते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट। तो 2, 3 एंड 4 इमेजेस और टेक्स्ट कर लेते हैं चेंज। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने इमेजेस और टेक्स्ट को कर लिया है चेंज, इसको करते हैं सेव। आते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं आउटपुट, तो करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए नीचे हमारे पास इमेजेस और टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन इमेजेस काफी बड़ी है, तो चलिए करते हैं इनको स्टाइल। एडिटर में आते हैं। सबसे पहले हमें किसको स्टाइल करना है, हमने जो सेक्शन क्रिएट किया है इसको, तो यहाँ पे हम आईडी सेट कर देते हैं सेक्शन की सर्विसेज, और चलिए इस आईडी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, CSS वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। आईडी इसके लिए हैश के साथ में पेस्ट करेंगे। चलिए करते हैं स्टाइल। सबसे पहले इसके अंदर हमें ऐड कर देनी है पैडिंग, टॉप और बॉटम से करते हैं 50 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से कर देते हैं 100 पिक्सल। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं इसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स। नेक्स्ट करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, कर देंगे इसको स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, जो आपका सर्विसेज वाला डिव है, सेक्शन है, उसके आगे जितने भी हमारे ये डिव्स हैं उन सब डिव का हमें फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना है। तो फ्लेक्स बेसिस गाइस विड्थ होती है, विड्थ यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 20% की, यानी हर डिव को विड्थ मिल जाए 20, और उनका जो टेक्स्ट है वो हो जाए सेंटर। जो आपका सेक्शन है सर्विसेज वाला, उसके आगे जो आपके डिव हैं उनमें जो आपकी इमेजेस हैं उनको भी हमें स्टाइल करना है। उन इमेजेस की हमें विड्थ सेट कर देनी है 50%, क्योंकि इमेजेस काफी बड़ी है। चलिए आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे हमने सर्विसेज नहीं किया है, सर्विसेज करना है। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक हमने इतना सेट कर लिया बिना किसी ज्यादा कोड को किए। नेक्स्ट देखिए जो पैराग्राफ है उनको हमें थोड़ा स्टाइल करना है, तो आते हैं एडिटर में। यहाँ पे देखिए सेक्शन के अंदर जो आपका डिव है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको हमें स्टाइल करना है, तो आते हैं CSS वाली फाइल में और यहाँ पे देखिए स्टाइल क्या करना है, बस पैराग्राफ की हमें फॉन्ट साइज सेट कर देनी है 20 पिक्सल की, और इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देना है ताकि चिपका हुआ ना रहे। 10 पिक्सल का कर देते हैं, और कलर इसका कर देंगे हम ग्रे। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए गाइस, ये देखिए इतना हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा आगे का सेक्शन, जो है हमारा क्वालिटी सेक्शन। ये देखिए नीचे वाला। इसको हम क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम क्रिएट कर सकते हैं गाइस। देखिए आते हैं एडिटर में और यहाँ पे अगेन एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, और उस सेक्शन को हम यहाँ पे आईडी दे देंगे क्वालिटी, और इस सेक्शन के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, सेम एज इट इज डिव क्रिएट करना है, उसके अंदर इमेजेस एंड पैराग्राफ सेट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए जितने भी डिव्स हमने ऊपर क्रिएट किए थे हमारे फीचर सर्विसेज वाले सेक्शन के अंदर, सेम क्या कर लेते हैं, इन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और जो हमारा क्वालिटी वाला सेक्शन है इसके अंदर कर लेते हैं पेस्ट। में करना है क्या है गाइस, बस जो इमेजेस है उनको चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ पे कर देते हैं img1.jpg, एंड देन सेकंड वाले का चेंज कर लेते हैं। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी कर लेते हैं चेंज। ये देखिए यहाँ पे हमने इतना सेट कर लिया है। आते हैं ब्राउजर पे और चलिए अपनी वाली फाइल को कर लेते हैं रिफ्रेश। ये देखिए गाइस नीचे इमेजेस काफी बड़ी आ रही है,
सो इनको हमें स्टाइल कर लेना है। आते हैं एडिटर में और सबसे पहले स्टाइल करना है हमारी आईडी को, जो हमने सेट करी है क्वालिटी, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और हैश के साथ में करते हैं पेस्ट, करते हैं इसको स्टाइल। सबसे पहले सेम एज इट इज हमें पैडिंग ऐड कर देना है 50 पिक्सल का, नेक्स्ट ऐड कर देना है 100 पिक्सल का। अब अप्लाई कर देते हैं इसमें फ्लैक्स बॉक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, और हल्का सा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं। तो देखिए 000 और अल्फा वैल्यू सेट कर देंगे इसकी 0.02। अब नेक्स्ट क्या करना है, जिसकी आईडी क्वालिटी है इसके आगे आपके जितने भी डिव्स हैं, ठीक है, इन सारे डिव्स को हमें स्टाइल करना है। तो जिसकी आईडी है ये क्वालिटी, उसके आगे आपके जितने भी डिव हैं उनको स्टाइल करते हैं। बस हमें उनका फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना है गाइस 30% का, और साथ में ही उनका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको कर देना है सेंटर। अब जो इमेजेस है उनको स्टाइल कर लेना है, तो चलिए इसी को करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। इसके आगे जितने भी इमेजेस हैं डिव के अंदर, क्वालिटी वाले डिव के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनको करते हैं स्टाइल। तो उनकी विड्थ सेट कर देंगे 100% की। चलिए बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं उनमें थोड़ा सा, ताकि राउंडेड कॉर्नर हमें मिल जाए। 8 पिक्सल का कर देते हैं और पैडिंग ऐड करते हैं इसमें 10 पिक्सल की। बॉक्स शैडो ऐड करते हैं, देखिए इसमें 2 पिक्सल, 3 पिक्सल और 5 पिक्सल का ब्लर हो जाए, कलर हो जाए इसका ग्रे। इतना हमने कर लिया है। सेव करते हैं और करते हैं रिफ्रेश। देखिए गाइस नीचे करते हैं स्क्रॉल। सो ये देखिए परफेक्टली इतना सेट हो चुका है। सो अब ये जो हमारे पैराग्राफ हैं इनको हमें स्टाइल करना है, तो आते हैं एडिटर में और देखिए करते हैं स्टाइल। जिसकी आईडी है यहाँ पे क्वालिटी, उसके अंदर जो पैराग्राफ है उनको स्टाइल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज वो कर देते हैं हम यहाँ पे 20 पिक्सल की। मार्जिन दे देंगे टॉप से थोड़ा सा 10 पिक्सल का, ताकि चिपके हुए ना रहें। और जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे इनके अंदर 2 पिक्सल की, ताकि थोड़ा गैप मिल जाए लेटर्स के बीच में। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस, ताकि सारे लेटर्स है वो कैपिटल हमें शो हों। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए गाइस इतना सेट हो चुका है। अब जो आपका ये टेक्स्ट है इनके अंदर फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर देते हैं, सैन सेरिफ। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक हमने इतना सेट कर लिया। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा ये फीचर्ड पोस्ट वाला सेक्शन। सो गाइस चलिए आते हैं एडिटर में और करते हैं हमारा फीचर्ड वाला सेक्शन क्रिएट। यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसकी आईडी सेट कर देंगे फीचर्ड और इसके अंदर अप्लाई करते हैं हमारी हेडिंग। सो हेडिंग हो जाएगी फीचर्ड प्रोडक्ट। एंड देन इसके अंदर क्रिएट करते हैं हमारे डिव। सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम रो, तो क्लास सेट कर देंगे फीचर्ड रो। एंड रो के अंदर क्रिएट करते हैं हम 2 कॉलम्स। डिव क्रिएट करते हैं, क्लास सेट कर देंगे। एंड देन इसी को कर लेते हैं हम गाइज यहाँ से कॉपी एंड देन नीचे कर लेते हैं पेस्ट। लेफ्ट की जगह कर देंगे राइट। अब देखिए जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसके अंदर हमें सेट करनी है हमारी ये इमेज, एंड राइट वाले कॉलम में हमें टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो चलिए आते हैं एडिटर में। जो हमारा लेफ्ट वाला कॉलम है इसके अंदर अप्लाई करते हैं हमारी इमेज। इमेज पड़ी है IMG फोल्डर के अंदर। अब आते हैं राइट वाले कॉलम के अंदर और क्रिएट कर लेते हैं हमारा डमी टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट कर लेते हैं एक बटन, और बटन की कर देते हैं यहाँ पे शॉप नाउ। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और चलिए अपनी वाली फाइल को कर लेते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए नीचे गाइस यहाँ पे हमारी इमेजेस काफी बड़ी है। तो चलिए करते हैं इनको स्टाइल। आते हैं एडिटर में। सबसे पहले हमें स्टाइल करना है हमारी आईडी फीचर्ड को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, CSS वाली फाइल में आते हैं और चलिए करते हैं स्टाइल। सबसे पहले हमें ऐड कर देनी है पैडिंग, टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 100 पिक्सल की। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं बैकग्राउंड। नेक्स्ट सेट कर देंगे हम इसकी विड्थ और हाइट। विड्थ कर देते हैं चलिए 100% और हाइट सेट कर देते हैं इसकी 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। और जो टेक्स्ट का कलर है उसको सेट कर देंगे वाइट। पोजीशन इसकी सेट कर देंगे रिलेटिव। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ओके इमेजेस हमने सेट नहीं करी, लेकिन पैडिंग और बैकग्राउंड हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब जो हमारी हेडिंग है चलिए पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। आते हैं एडिटर में और फीचर्ड के अंदर जो आपका H1 है उसको कर लेते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन कर देना है हमें। फॉन्ट साइज कर देनी है इसकी
2em की एंड देन फॉन्ट फैमिली और ऐड करते हैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे इसमें हम 5 पिक्सल की। मार्जिन बॉटम ऐड कर देंगे गाइज इसके अंदर हम यहाँ पे 20 पिक्सल का, ताकि गैप मिल जाए। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए गाइज हमने हमारी हेडिंग को सेट कर लिया है। सो चलिए अब स्टाइल करते हैं हमारी फीचर्ड रो को। आते हैं एडिटर में, यहाँ पे देखिए हमने फीचर्ड रो क्रिएट कर रखी है। इसी को कर लेते हैं कॉपी और करते हैं इसको स्टाइल क्या करना है, इसमें फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स रैप कर देंगे इसका रैप। और नेक्स्ट चलिए अब स्टाइल करते हैं हमारे कॉलम को। index.html में आते हैं, जो हमारा लेफ्ट वाला कॉलम है इसको कर लेते हैं कॉपी, डॉट के साथ इसको भी कर लेते हैं पेस्ट और करते हैं स्टाइल। इसका हमें फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना है गाइस और टेक्स्ट अलाइन हमें कर देना है इसका। अब देखिए गाइस फीचर्ड लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसको हमें स्टाइल करना है। इमेज की बस हमें विड्थ सेट कर देनी है 70% की और बैकग्राउंड इसका कर देना है वाइट और इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देनी है 10 पिक्सल की। मार्जिन बॉटम ऐड कर देना है इसमें 30 पिक्सल का, ताकि जो हमारी सेकंड वाली इमेज है वो चिपकी हुई ना दिखाई दे। और बॉर्डर रेडियस ऐड कर देनी है हमें इसमें 8 पिक्सल की, तो थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर हमें मिल जाएगा। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिएगा हमने इतना सेट कर लिया है। अभी भी परफेक्टली सेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने राइट वाला जो सेक्शन है उसको स्टाइल नहीं किया है। तो चलिए आते हैं एडिटर में और करते हैं स्टाइल। सो ये देखिए जो हमारा राइट वाला कॉलम है, इस बार इसको हमें कर लेना है कॉपी। CSS वाली फाइल में आते हैं, डॉट के साथ कर लेते हैं इसको पेस्ट और इसका जो फ्लेक्स बेसिस है उसको सेट कर देंगे 60% का। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, जो राइट वाले कॉलम के अंदर हमारी H2 हेडिंग है इसको स्टाइल करना है। तो आते हैं CSS वाली फाइल में, जो राइट वाला कॉलम है उसके अंदर जो H2 हेडिंग है उसको स्टाइल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज कर देंगे उसकी 30 पिक्सल की। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा राइट वाला कॉलम है उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है P टैग उसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए फीचर्ड राइट वाले कॉलम के अंदर जो P टैग है इस बार हमें इसको स्टाइल कर लेना है। हमें यहाँ पे बस फॉन्ट साइज सेट कर देनी है गाइस 20 पिक्सल की और फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देनी है। साथ में थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देना है, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल का। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और चलिए करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए गाइस हमने इतना सेट कर लिया। अब जो हमारा बटन है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। राइट वाले कॉलम के अंदर जो हमारा बटन टैग है उसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करना है, बस हमें इसका बैकग्राउंड सेट कर देना है वाइट और जो टेक्स्ट का कलर है उसको सेट कर देंगे ब्लैक। इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। इसकी बॉर्डर है उसको हम कर देंगे नन, सेम एज इट इज। इसकी जो आउटलाइन है उसको भी हमें कर देना है नन। थोड़ा सा राउंडेड करना है, इसके लिए बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 5 पिक्सल की और साथ में ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसका अपर केस एंड देन इसके अंदर थोड़ा सा लेटरिंग ऐड कर देंगे 5 पिक्सल का, ताकि जो लेटर्स है उनके अंदर गैप मेंटेन हो जाए। और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ताकि बटन चिपका हुआ ना रहे। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक हमने इतना सेट कर लिया है। अब जो सेकंड वाला सेक्शन है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए गाइस बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, बस ओनली ये जो लेफ्ट वाला डिव है यहाँ से लेके जो राइट वाला डिव है इन दोनों डिव्स को हमें कर लेना है कंप्लीट यहाँ पे कॉपी एंड देन क्या करना है, इस रो वाले डिव के अंदर ही अगेन कर लेना है पेस्ट। सो लेफ्ट एंड राइट हमने अगेन क्रिएट कर लिया। बस इमेज जो P5 है उसको कर देना है P6 और राइट वाले कॉलम के अंदर हमें लिख देना है और पेंट्स की जगह कर देंगे हम ब्रश। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक हमने हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको भी सेट कर लिया है। सो गाइस नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा वेवी बैकग्राउंड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप किसी भी टाइप की वेव क्रिएट कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में गाइस। तो चलिए करते हैं क्रिएट इस वेव को। सो उसके लिए हमें आना है गूगल में और सर्च करना है गेट वेव्स। फर्स्ट लिंक हमें मिलेगी, देखिए getwaves.io वाली लिंक है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। डोंट वरी गाइस, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड
करवा दूंगा। यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ पे करते हैं स्क्रॉल और देखिए जिस भी टाइप की आपको वेव चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें इसी टाइप की चाहिए कर्व, और यहाँ पे करते हैं हम कलर को सिलेक्ट। सो एक बार ये कलर चूज कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जस्ट इसको मूव कराना है और जिस भी टाइप की आपको वेव चाहिए, देखिए जैसे जैसे हम इसको आगे मूव कराते हैं ये वेव नीचे आपको दिखाई दे रही है कि अब ये इस टाइप की यहाँ पे वेव क्रिएट हो चुकी है। मान लीजिए हमें ऐसी नहीं चाहिए तो अगेन इस टाइप से इधर मूव करा देते हैं, तो ये आपका थोड़ा जो कर्व है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, यानी अगेन क्लिक करते हैं, ये देखिए इस टाइप से। सो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पे वेव क्रिएट करी है। अब नेक्स्ट देखिए इस वेव को हमें हमारे एडिटर में कैसे अप्लाई करना है, वो देखिए बहुत ही सिंपल है गाइस। सो जो भी वेव आपको क्रिएट करनी हो, जिस भी कलर में आपको क्रिएट करनी हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद में हमें क्या करना है, जस्ट इस एरो पे कर देना है क्लिक। एरो पे क्लिक करते ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोलेगा देखिए डाउनलोड एसवीजी और कॉपी एसवीजी कोड। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कॉपी एसवीजी कोड पे क्लिक कर देना है तो ये कंप्लीट कोड आपका कॉपी हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एडिटर में आना है और नीचे करते हैं स्क्रॉल। तो जहां पे आपका ये सेक्शन क्लोज हो रहा है इस जगह पे आके कर लेते हैं इस कोड को पेस्ट। सो गाइज डोंट वरी, ये एसवीजी का जितना भी कोड है मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जस्ट इस कोड को आप कॉपी करिएगा एंड देन पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए गाइज इसकी एक आईडी सेट करी है वेव, इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए यहाँ पे हमने इसको एक आईडी दी है। आप किसी भी नेम से आईडी सेट कर सकते हो। सेव करते हैं, अभी कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करी है। आते हैं ब्राउजर पे और चलिए अपनी वाली फाइल को कर लेते हैं रिफ्रेश। सो देखिए क्या होता है, नीचे करते हैं स्क्रॉल, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे वेव आ चुकी है लेकिन परफेक्टली दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए करते हैं इसको स्टाइल। यहाँ पे आते हैं, जो हमने आईडी सेट करी है वेव, इसको करते हैं कॉपी, CSS वाली फाइल में आते हैं और इस वेव को कर लेते हैं गाइज यहाँ पे स्टाइल। तो जिसकी आईडी सेट करी है वेव उसके अंदर करते हैं सबसे पहले पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कर देंगे इसको बिल्कुल 0 मार्जिन, बॉटम से भी कर देंगे इसको 0 मार्जिन। नेक्स्ट देखिए इसकी विड्थ सेट कर देनी है हमें 100% की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक बहुत ही सिंपल वे में हमने हमारी जो वेव है उसको क्रिएट कर लिया है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रिएट करेंगे हमारा ये टेस्टिमोनियल स्लाइडर और साथ में क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट अस का पेज और लास्ट हमारा फूटर। सो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।